बड़ी मज़ेदार बात होती है, हमारे जो महीने जीवन के हैं, साल भर के 12 महीने चलते हैं। सूर्य देवता की कृपा से जनवरी फरवरी चलता है और हमारे चंदा मामा के वजह से चैत बैशाख जेठ आषाढ़। अब बहुत प्यारी चीज़ होती है, सूर्य देवता घूमते फिरते नाचते हुए, ये शनि की 10 नंबर राशि है, 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 नंबर राशि से हमारा मंगल महाराज का कार्यक्रम शुरू होता है और हमारा महीना शुरू हो जाता है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, ये श्रावण का महीना ये वाला है, 3 आषाढ़ 2 1 वैशाख, बेसिकली चैत है ये, इसे हम वैशाख नहीं कहेंगे, ये बन गया ऐसा इसलिए अब इसी में करते हैं हम, कोई बात नहीं। महीने है चैत बैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो आश्विन कार्तिक मंगसर पौष माघ फागुन। इस टाइम के अंदर 10 तारीख 10 नंबर के अंदर सूर्य देवता मकर संक्रांति मनाने आते हैं। मकर संक्रांति, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अब ये शनि का पोर्टल है, बिल्कुल अंधकार है, सारे के सारे राक्षस इसके नीचे शुरू होते हैं जो राक्षस देवता माने जाते हैं। ये सूर्य देवता जब यहां आ गए, नीचे की ओर गिर रहे थे, तो इन्होंने तो अंधेरे में भी उजाला कर दिया यार। जब पौष का महीना होता है तो उसमें कहते हैं शादी नहीं करनी, पौ के महीने में पितरों के लिए महीना रिजर्व कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि पौष का महीना जैसे 15 तारीख शुरू हुआ, संक्रांति आई दिसंबर में, 15 दिसंबर से 15 जनवरी ऐसे ही ले रहे हैं हम फिक्शियस फिगर, तो उस टाइम में सूरज धरती के एक्चुअली बहुत पास होता है। वो इतना पास होता है कि अगर उस टाइम में धरती में कोई बीज डाला जाए तो नीचे जर्मिनेशन बीज की द्वारा जो पेड़ बने वो ढंग का बनने के बजाय वो सूरज उसको खींच लेता है बाहर। तो ऐसी स्थिति में बीज प्रॉपर फ्रूट नहीं दे पाता, 40-50 साल के लिए जो पेड़ बनेगा वो बन नहीं पाता ढंग का, क्योंकि वो खींचा है, उसके बीज को धरती के बाहर खींच लिया है। तो शुक्र भी प्रभावित हो गया। तो सूर्य देवता के उस 1 महीने के दौरान वो कहते हैं यार ये महीना ठीक नहीं है यार, इसमें ना कुछ करना ही नहीं, ये तो पितरों का टाइम है भाई, इसमें तो पूजा पाठ भगवान, शादी नहीं करनी। शादी करेंगे पति पत्नी के बीच हो सकता है सेक्स के लिए द्वारा संतान गर्भ में आ जाए। अब आ जाए तो रिस्क उसका यह है कि वो बच्चा पूर्ण रूप से पनप नहीं पाएगा, प्रॉपर जन्म नहीं ले पाएगा, उसके आंतरिक ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि बीज अंडाणु और वीर्याणु दोनों ढंग से उनके अंदर की जो ऊर्जा मिल नहीं पाएगी, सूर्य उसको खींच लेगा। अब जैसे ही ये 10 नंबर में आया, प्रकाशमान हुआ, अब ऊपर की ओर चलने की तैयारी कर दी, फिर कहते हैं अरे मकर संक्रांति आ गई, पूजा पाठ करो। सूरज अब उत्तरायण दक्षिण आयन उत्तर की ओर जाना शुरू करेगा। भीष्म पितामह ने भी कहा कि भाई अब मरूंगा मैं, ताकि मैं स्वर्ग ऊपर की ओर जाऊं, इस प्रकार से। तो यहां पर सूर्य आने के साथ में क्या किया इन्होंने, 1 महीना लगाया, 1 महीना लगाया, ये किया। इस महीने के ऑनवर्ड सबसे पहले तो उत्सव कर दिया, मकर संक्रांति का हिसाब बना दिया। फिर मकर माघ महीने में आ गया ये पौष का महीना, पौष माघ फागुन चैत। चैत का महीना आधा इसमें है आधा इसमें है, दोनों में पड़ता है ये। तो ये हो गई हमारी मान लो 15 जनवरी, ठीक है, ये 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, ये हमारा 15 अप्रैल का टाइम आ गया मोटा मोटा। अब 1 नंबर का आ गया ये 1 नंबर, ये हो गया हमारा चैत का शुक्ल पक्ष। ये कृष्ण पक्ष है, ये शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंदा मामा चांद कह रहा उठो बढ़ो, ऊपर की ओर जाना। चांद ने पावर पकड़ ली, सूर्य हमारा पिता है, चंद्रमा हमारा पानी, शरीर का, आत्मा के साथ पानी मिला, उठा, नवीनता। 1 नंबर मंगल महाराज नाभि पे आ गए, नाभि ही हमें शरीर को बना के देती है पूरा। इसके अंदर 1 नंबर में चैत आते ही सबसे पहले हमारे नवरात्र का फंक्शन हो गया। नवरात्र के समय में क्या चीज बनी कि नवरात्रों में हमें पूजा करनी है, माता की पूजा करी, देवी की, देवी रूप। देवी कौन, चंद्रमा स्त्री रूप है, देवी के रूप में करने मात्र से हमारा प्रथम स्टार्ट। तो चंदा मामा का आवाहन किया जाता है, शुरुआत की जाती है यहां से। तो नवरात्रों में क्या करते हैं लोग, व्रत करो। व्रत का मतलब क्या है, पेट में आपको पानी नहीं डालना, पानी के द्वारा होता है भोजन। अन्न जो है उसमें पानी ज्यादा लगता है, जैसे चावल है, आटा, इसमें बहुत पानी लगता है। अब कुट्टू वगैरह जो है इसमें पानी बहुत कम लगता है, कोदरा जो है जरा से पानी से हो जाता है। तो पानी को कम शरीर में जाने देना है, ताकि चंद्रमा की वाइब्रेशन कम से कम आए। चंद्रमा की वाइब्रेशन पावर पकड़ने मात्र से आपका डिटॉक्सिफाई हो रही है बॉडी। इसलिए स्त्रियों को विशेष तौर पे कहते हैं, क्योंकि स्त्री तत्व है, स्त्री ही ग्रह है चंद्रमा, इसलिए डिटॉक्सिफाई होना सबसे पहले आपको नवरात्रों में व्रत रखो। अच्छा चलो 1 दिन का रख लो, कोई बात नहीं, फिर
सबको भोजन कराओ। किसको भोजन कराओ? कंजक। कंजक कौन है? कन्या। कन्या कौन है? बुद्ध, छोटी। बुद्ध की पूजा हो रही है। और पूजा किसकी कर रहे हैं? देवी। देवी कौन है? दुर्गा। वो भी कंवारी ही है, सिर्फ बड़ा रूप माना गया है। मार के सिरे महिषासुर। महिष कौन है? भैंसा, यमराज। यानी अगर सारे साल के अंदर मृत्यु को जीतना है तो व्रत करो। ये व्रत क्या है? पानी पेट में ना जाने देना। आपके व्रत करने से रिलीफ आता है। बस शॉर्ट में ले रहे हैं। इसके बाद ऊपर चले जाते हैं हम श्रावण के महीने में। श्रावण का महीना किसका है? चंद्रमा का। 4 नंबर राशि में है सूर्य। पूरे के पूरे महीने में बरसात का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और कहते क्या है? शिव जी के लिए पानी लाओ। ये जितनी चीजें जुड़ी हुई है सारी की सारी साइंटिफिक है। क्योंकि उन दिनों में जो पानी आ रहा है नया नवेला, वो ना अच्छा पानी नहीं है, साफ सुथरा पानी नहीं है, बरसाती पानी है। मैला भी हो सकता है, गंदा भी हो सकता है, एसिडिटी भी हो सकती है पानी के अंदर थोड़ी बहुत। वो सारा किस पे चढ़ाओ? शिवलिंग। शिवलिंग कौन है? सारा जो रेडियो धर्मिता है, रेडियो एक्टिविटी है, वो शिव जी शिवलिंग सारा ले जाता है। शिवलिंग की पूजा के टाइम विशेष महत्व है कि शिव के लिंग में इस प्रकार जो जलधरी बनी है, यहां क्रॉस नहीं करना। इसीलिए शिव के ऊपर जब जल चढ़ाया जाता है तो शिवलिंग के द्वारा यहां से निकासित होने वाला पानी कभी पीना नहीं चाहिए। जो लोग पीते हैं दोष लगता है, लेकर के माथे पे लगाते हैं, फल खा लेते हैं लोग। शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल वो जल है जो शिवलिंग उसको स्वाहा कर सकता है, रेडियो एक्टिविटी खत्म कर देता है। तो पानी के अंदर की शुद्धिकरण के लिए सावन के मास में ये करते हैं, ताकि आपके माथे पे जो थर्ड आई है वो ब्लॉक ना हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद 6 नंबर, आसौज के महीने के अंदर 6 नंबर में सूरज होता है। इन दिनों में 6 नंबर किसका है? पितरों का। राहु। राहु के पास है ये राशि। राहु की राशि में सूर्य महाराज आ गए। इसमें पहले 15 दिन क्या करते हैं? कृष्ण पक्ष में पितरों के भाई पहले पितरों को दे दिए जाते हैं कि राहु, और इन पितरों के लिए हम क्या करते हैं? चंद्रमा पानी देते हैं, तर्पण। अपने मन को शुद्ध करता है, अपना डीएनए स्ट्रांग करने के लिए। ये इसलिए बात हो रही है कि पानी का महत्व है, पानी इस्तेमाल किया जाता है इसमें। पितरों को ही भोजन के तौर पे पानी देते, अंगूठे से देते हैं। अंगूठा क्या है? ठेंगा क्या है हमारा? ये हमारा लिवर है, ये हमारा बृहस्पति है। ये ठेंगा क्या है? ये शुक्र है। शुक्र के पास क्या है? जीवन, पुनः जीवन देने की शक्ति, मृत संजीवनी। इसलिए यहां से पानी देते हैं ऐसे। पितरों को यूं जल देते हैं। पितरों को टीका किससे लगाते हैं? इस उंगली से? नो, इससे लगाते हैं। इससे क्यों करते हैं? बृहस्पति। इससे क्या करते हैं? आपको जीवन भी दे रहे हैं, मृत संजीवनी भी दे रहे हैं। हे पितरों, जिंदा हो जाओ फिलहाल, टेम्परेरीली, अभी मुझे आशीर्वाद दे दो। ये मैंने तुम्हारा तर्पण किया, ये तुम्हें भोजन पहुंचाया मानसिक रूप से। यहां पर देते हैं, चंदा मामा एक्टिवेट करते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण जो होते ज्ञानी नहीं होते फे फालतू में। जिसने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया और कर लिया, उनके ऊपर के पोर्टल खुलते हैं और उनके पास ज्ञान चल के आता है। उनके जीवन में समस्या आती है और वो समस्या को धो धा करके एवं क्लीन कर देते हैं। लोगों की भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तीसरा नेत्र काम कर रहा है। ये तीसरे नेत्र के लिए, ये आपका स्पेस एलिमेंट धरा करता है। इसलिए स्पेस से उनको अनलिमिटेड पावर मिलती है। किसके द्वारा? पानी। स्पेस में कहां जीवन है? जहां पानी है। इसलिए पहले दिन 15 दे दिए पितरों को। उसके बाद इसका शुक्ल पक्ष आ गया, अश्विन का। फिर क्या किया भैया? पितर भी प्रसन्न कर दिए हमने, सब कुछ कर दिया। अब माता के लिए दूसरे नवरात्र शुरू कर दो। ये दूसरे नवरात्र का है।